तुम मुझसे प्यार नहीं करते अरुण, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। रोज बोलते हो आज बात करूंगा, आज बात करूंगा। आखिर कब बात करोगे तुम? अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम साफ साफ बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं? नहीं मंदिरा हो, बहुत दिन से मैं ये हो सुनती आ रही हूँ। आज तुम्हें साफ साफ बताना ही पड़ेगा। तुम अपने घर वालों से बात करते हो या मैं ही बात करूँ? ओके ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बात करता हूँ। अरुण ने मंदिरा की जिद को कुछ समय के लिए ये कहकर टालना चाहा, पर आज वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अरुण, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 3rd सेमेस्टर से तुम यही कहते आ रहे हो, और आज जब मेरी ये हालत कर दी तब तुम ये बोल रहे हो। अब तो फाइनल सेम भी आ गया, 6 महीने में बीटेक खत्म हो जाएगा। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गई। देखो मंदिरा, तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है। और तब तो मैं कह रहा था अबॉर्शन करवा लो, तब तुम ही नहीं मानी। हाउ डेयर यू, क्या कह रहे हो? पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब ये बोल रहे हो? मंदिरा, जब 3 साल पहले जब कॉलेज आई थी, आते ही उसकी चर्चा पूरे स्कूल में शुरू हो गई थी, क्योंकि वह मैकेनिकल की इकलौती लड़की थी। चूंकि ज्यादा समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए वह भी काफी बेबाक हो गई थी। लड़कों के गैंग की इकलौती सरदार। देखने में औसत पर अपने बेबाकी और हाजिर जवाब में उसे 10 में 10 नंबर दिए जा सकते थे। अब लड़कों के साथ रहकर उसे सब डबल मीनिंग जोक्स भी समझ आने लगे थे। उसका सर्वांगीण विकास होने में बस 1 साल लगा। उसके बाद कॉलेज में उसी की तूती बोलती थी। साथ में कुछ लड़के जो हमेशा उसके आसपास रहते, पर उसे अपनी हद बताती। अभी तक किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि उसे प्रपोज कर सके। जिन्होंने पीछे से किया भी, उसकी अच्छे से क्लास लगाई गई। दूसरे साल की शुरुआत में ही एक शख्स मोटी सी किताब लेकर क्लास में आया। आते ही चैप्टर के 2 के प्रश्न खोलने को कहा। क्लास में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ये नया शख्स कौन है? मंदिरा ने तुरंत खड़े होकर पूछ लिया, आप कौन? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा नया टीचर। मेरा नाम है अरुण। मैंने अभी अभी बीटेक कंप्लीट किया है। आज से ये क्लास मैं ही लूंगा। सिट डाउन, चैप्टर खोलो। ये अरुण और मंदिरा की पहली मुलाकात थी। अरुण अब रोज क्लास लेता, मंदिरा रोज कुछ ना कुछ कमेंट करती। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा। मंदिरा क्लास के बाद क्वेश्चन डिस्कशन भी करने लगी। इस तरह उनके मिलने का सिलसिला चलने लगा। मंदिरा की चटपटी बातें अरुण को भाने लगी। घर पर भी जाने अनजाने मंदिरा के बारे में वो सोचने लगा। उस सेम में जब मंदिरा ने कॉलेज में टॉप किया तो मिठाई लेकर वह अरुण के केबिन गई। अरुण के केबिन में मालती मैम को बेटे देख पहली बार उसे धक्का लगा। न चाहते हुए भी उसे मालती मैम से जलन होने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके मिठाई की मिठास कहाँ गायब हो गई। वह वहां से तुरंत वापस आकर चुपचाप क्लास में बैठकर खुद को समझाने लगी, आखिर उसे क्या फर्क पड़ता है। अरुण उसके सर हैं, वो जिससे चाहे उससे बात करे। पर उस दिन से रोज उसके मन में अरुण के लिए तरह तरह के विचार आने लगे। अब वह अरुण से बचने की कोशिश करती। मालती मैम को देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता। अरुण ने भी नोटिस किया कि यह मंदिरा उससे प्रश्न पूछने नहीं आती। मंदिरा का इस तरह दूर दूर रहना अरुण को अब अच्छा नहीं लग रहा था। एक रोज उसने पूछ लिया, मंदिरा आजकल कहाँ गुम रहती हो? अरुण को भी इस तरह के उत्तर की आशा नहीं थी। मंदिरा ने कहा, सर मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता जब मालती मैम आपसे ज्यादा बात करती है ना। मैं न चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने लगती हूँ। आपसे मिलकर मुझे अपनी संपूर्णता का एहसास होता है। मैं चाहती हूँ आपसे दूर रहूं, पर हो नहीं पाता है। काफी दिन से मैं
इसे कसम कसमे हूँ कि मैं क्या करूँ। सर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। एक साथ इतनी सारी बातें और इतने खुले शब्दों में सुनकर अरुण को कुछ नहीं समझ आया कि इसका क्या उत्तर दे। वह चुपचाप चला गया। पर उस दिन से अरुण का मन भी मंदिरा की ओर आकर्षित हो गया। वह भी उसे मन ही मन प्यार कर बैठा। और जब मंदिरा उससे उस दिन के लिए माफी मांगने उसके केबिन में गई तो उसने भी अपने दिल की बात बोल दी। अब दोनों एक साथ काफी देर बातें करने लगे। दिन में कॉलेज में, रात में फोन पर। मंदिरा भी उसके घर फ्लैट पर जाने लगी। काफी बार अतरंग मुलाकातें भी हुई। दोनों ने लास्ट सेम तक एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया। दोनों काफी खुश और अच्छी जिंदगी। पर हाउ डेयर यू, क्या कह रहे हो? पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब ये बोल रहे हो? अरुण मैं देख रही हूँ जब से मैंने इस बच्चे के बारे में बताया है तब से तुम कुछ उकड़े उकड़े से रहते हो। पहले तो बहुत प्यार की बातें करते थे, बच्चों की बातें भी करते थे, ऐसे रहेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, मुझे 4 बच्चे चाहिए। और अब बोल रहे हो इसका अबॉर्शन करवा लूं। अरुण फोन लाओ, मैं आज खुद बात तुम्हारे घर पर बात करती हूँ। मैंने अपने घर में सब बता दिया है। क्या तुमने सब बता दिया? अरुण आग बबूला हो गया। मंदिरा अरुण का फोन छीनने की कोशिश करती हैं। दोनों की लड़ाई में मंदिरा के पीछे से पास में रखा फूलदान उसके सर पर लगता है। वह अचेत अवस्था में वहीं गिर जाती हैं। सारे सपने और अपने बच्चे के लिए बुने सपनों को सिर्फ सपने में ही जीकर वह अपने बच्चे को लेकर इस दुनिया को अलविदा कहती हैं। जैसे वह गिरती हैं अरुण देखता है वह फूलदान मालती के हाथों में है, जिस पर थोड़ा सा खून लगा है और थोड़ा सा खून मालती की साड़ी पर लगा है। थोड़ी देर शांति के बाद अरुण और मालती हंसने लगते हैं। हा 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 हा, और उसकी लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करने लगते हैं। मालती अरुण के बाहों में समा कर कहती हैं, अरुण तुम सिर्फ मेरे हो। अरुण भी मालती के होठों को चूम कर कहता है, हाँ मालती, आई लव यू। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो तो सतर्क रहे, सावधान रहे। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।